सिंध का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। बजट का हजम 3,451 अरब 87 करोड़ रुपए रखा गया। कराची में 6 अहम मंसूबों के लिए 110 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस से 97 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस। येलो लाइन BRT प्रोजेक्ट के लिए 27 अरब रुपए रखे गए। वाटर कॉर्पोरेशन की बेहतरी के लिए 8 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। लोकल गवर्नमेंट के क्लिक प्रोजेक्ट के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस किए गए। कराची के लिए मजीद 500 बसें लाई जाएंगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर के लिए 4 अरब, इंडस अस्पताल के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस। सिंध काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। नए माली साल में 5 महसूलात को खत्म करने की तजवीज़। प्रोफेशनल टैक्स, कॉटन फीस, इंटरमिनेंट ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। कमर्शियल गाड़ियों के टैक्स को 1000 रुपये कम करने की भी तजवीज़। म्यूटेशन और सेल सर्टिफिकेट की फीस में 1000 रुपये कमी की तजवीज़। मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर सिर्फ 50 रुपये फीस की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन के लिए 10% एडहॉक रिलीफ का ऐलान। ग्रेड 1 से 22 तक तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के। पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में भी इजाफा मुतवक्के। बजट में 3856 तरक्याती और 566 नई स्कीमें तजवीज़। किस महकमे को कितनी रकम मिलेगी, तफसीलात सिटी 21 पर। मजमूई तरक्याती बजट का तखमीना 1018 अरब रुपए लगाया गया। गैर मुल्की मनसूबा जाती इमदाद के तहत 366 अरब रुपए मिलने का इम्कान। पहली बार स्कूलों के हेडमास्टर्स को मालियाती इख्तियारात दिए जाएंगे। 34,000 स्कूलों के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। प्राइमरी तालीम के लिए 156 अरब और कॉलेजेस इमारतों के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। जामियात की स्कॉलरशिप्स के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए। सिंध हुकूमत किसानों को रिलीफ देने के लिए मुतहरिक। ज़राई शोबे के लिए 75 अरब से ज़ायद की सब्सिडी देने की तजवीज़। 13 लाख से ज़ायद छोटे किसानों को रियायती कीमतों पर बीज, खाद, ज़राई अद्वियात आलात दिए जाएंगे। ज़राई सब्सिडी से गंदम और चावल की रिकॉर्ड पैदावार का तखमीना। सिंध हुकूमत टारगेटेड सब्सिडी से 11 लाख से ज़ायद किसानों को फ़ायदा देगी। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा, सबकी नजरें सिंध के बजट पर। रिलीफ मिलेगा या नहीं, शहरियों ने बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। रिलीफ की फराहमी पर जोर दिया। पानी, बिजली जो कि बुनियादी चीज़ें हैं, गैस हमारे इलाके में आती नहीं है। सबके घरों में सिलेंडर है, कई घरों में तो सिलेंडर फट गए और हादसे भी हुए हैं। इसमें मजबूरी में लोग सिलेंडर रखते हैं, गैस तो होती नहीं है। अब ये कह रहे हैं फाइलर बने, नॉन फाइलर बने। गरीब आदमी को खाने को रोटी होती नहीं, कहाँ से फाइलर बनेगा। अगर उसने किसी का कर्जा देना है, किसी से उधार लिया, बैंक में जाके 1 लाख रुपया निकालेगा, 1000 रुपये तो उसके वो वैसे कट जाएंगे। गरीब आदमी वो तो मर गया। MKM का अवाम दोस्त बजट न आने पर भरपूर एहतजाज का फैसला। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बजट उमूर पर तबादला ख्याल। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी, पार्लिमानी लीडर इफ्तिखार आलम समेत अरकान असम्बली की शिरकत। तरक्याती स्कीमें न मिलने पर मुत्तहिदा भरपूर एहतजाज करेगी। कराची और हैदराबाद को जिस अंदाज से वफाक ने समाओ उस अंदाज से ऑनर नहीं किया है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है, हमने प्री बजट में भी अपनी तजावीज़ दी थी, वो भी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। और ये शहर डिमांड करता है, ये भीख नहीं मांगता, ये शहर डिमांड करता है कि इनके इस शहर में के रहने वालों के और इस शहर की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें, और ये हुकूमतों का काम है पूरी करना। विफाकी बजट से मायूसी हुई, सिंध के बजट में रिलीफ के मुंतज़िर हैं। मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट के ताजरों ने रिलीफ मांग लिया। बेजा टैक्सेस को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। वफाक ने जो बजट पेश किया है उससे ताजर बहुत मायूस हुए और जितने भी हमारे जो है वो विजन्स थे कि जी हुकूमत जो है हमारे लिए कुछ इकदाम ऐसा करेगी कि ताजर जो है फलेंगे फूलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उसके अंदर जो है मज़ीद हम पे बोझ डाल दिया गया है। और आज हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत की तरफ से जो है वो कुछ अच्छे इकदाम करने की ज़रूरत है। सिंध में तालीम के लिए सबसे ज़्यादा बजट मुख्तस किया जाता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अकबर जैदी बोले, सिंध हुकूमत तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए मुतहरिक है। वजाहत पेश करूंगा कि इसमें ख़ास तौर पर अवाम दोस्त बजट ही ठीक है, मगर इसमें सोलर पे जो टैक्स लगाया है, इस सोलर के टैक्स से ना खाली गरीब अवाम पे इसका बोझ पड़ेगा
और हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। आगे जो इंडस्ट्रियल बजट आ रहा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, उसके लिए मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, एटलीस्ट 10 साल, ताकि कोई भी इन्वेस्टर आए तो उस पर काम कर सके। सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स जुल्म करार। चेयरमैन पाकिस्तान यूएई बिजनेस काउंसिल फखरुद्दीन ने टैक्स को बिजली के मुतबादिल जराए की हौसला शिकनी के मुतरादिफ करार दिया। कहा, बिलों से परेशान अवाम को ही टैक्सों का बोझ उठाना होगा। पुलिस वालों को अब मेडिकल अलाउंस नहीं मिलेगा। सिंध सरकार ने अलाउंस खत्म कर दिया। सेक्रेटरी खजाने के हुक्म पर सेक्शन अफसर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक 1 जुलाई से होगा। अल्ताफ गौहर मेमन की 365 रोज की छुट्टियां मंजूर। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने 19 ग्रेड के अफसर की LPR छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एसोसिएट प्रोफेसर महकमा बराए खुसूसी अफराद रब डिनू का तबादला। 3 साल के लिए खिदमात महकमा सकाफत और सियाहत के सुपुर्द। रब डिनू सेक्रेटरी सिंध लैंग्वेज अथॉरिटी तैनात। नोटिफिकेशन जारी। और स्पेशल जुडिशियल अलाउंस की अदम फरामी। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट की अदालत तलबी। सेक्रेटरी फाइनेंस क्यों पेश नहीं हुए, अदालत का एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार। सेक्रेटरी खजाना बजट में मसरूफ है, सरकारी वकील का जवाब।